चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर मार्केट में शेयर इशू करते हैं हम, वो भी इंस्टॉलमेंट में, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। लास्ट क्लास में हमने करा था कि अगर मार्केट में हम शेयर इशू करते हैं लमसम में, तो उसकी कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है। और आज हम करने वाले हैं, अगर मार्केट में हम शेयर इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो इस चीज की कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारी एक कंपनी है और हमारी कंपनी ने क्या करा, मार्केट में शेयर इशू करे हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में यह पढ़ा था कि अगर एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो हमने लोगों से कहा था कि आप एक बार में पूरे 100 रुपए हमें दे दीजिए। लेकिन आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हमने लोगों से कहा कि अगर एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो आप सारा पैसा हमें एक बार में नहीं दीजिए, आप हमें इस पैसे को 2, 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में दीजिए। ठीक है, इसको हम फिर कैसे कैसे मांगते हैं, ये पॉइंट एक बार समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, फिर मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज, और इस 100 रुपए को जब हमने लोगों से मांगा तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हमने पहले कहा लोगों से कि आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आप हमें 30 रुपए दे दीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे 40 रुपए और मंगा लेंगे। किस नाम से? अलॉटमेंट के नाम से। ठीक है, इसके बाद फिर आगे इन फ्यूचर चल के जब भी हमें पैसे की नीड पड़ेगी, ठीक है, 2-3 महीने के बाद, तो हम फिर आपसे पैसे मंगा लेंगे। बच्चे याद रखना, इसका नाम आपको याद करना है कि फर्स्ट टाइम जब लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उस टाइम लोगों ने हमें पैसा दिया। सेकंड वाले का नाम क्या होता है? अलॉटमेंट। और इसके बाद जितने भी बार हम पैसे मांगेंगे पब्लिक से, तो उसका नाम क्या होगा? फर्स्ट कॉल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जितनी भी अगर यहां पे सीरीज बनती हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने 3 बार में ही पैसा मांगा, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और ये क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर मान लीजिए अगर मैं इस तरीके से ना मांगकर मैं इस 100 रुपए को कुछ इस तरीके से मांगता, फेस वैल्यू 100, और मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता, 10, 20, 30 एंड 40, तो इसका नाम होता है एप्लीकेशन, इसका होता हमारा अलॉटमेंट, ये हो जाता फर्स्ट कॉल, और ये हो जाता हमारा सेकंड एंड फाइनल कॉल। बच्चे जो भी लास्ट कॉल होती है उसके साथ हम एक टर्म यूज कर देते हैं, क्या? फाइनल कॉल। क्या वर्ड यूज कर देते हैं? फाइनल कॉल। आई होप कि आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए 5 केसेस होंगे तो उसमें भी थर्ड कॉल के साथ हम क्या जोड़ देंगे? फाइनल कॉल। ये एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बच्चे जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल में हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए हमारी एक कंपनी है और मार्केट में हमने इशू करे हैं शेयर्स। मार्केट में हमने इशू करे हैं शेयर्स कितने? 10,000। लोगों ने अप्लाई करा है। जब लोग अप्लाई करते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? सब्सक्राइब्ड के नाम से। ठीक है, लोगों ने अप्लाई करा है 10,000 शेयर्स के लिए। एक शेयर की कीमत कितनी है? एक शेयर की कीमत है 100 रुपए, और लोगों से हमने कहा, पब्लिक से हमने कहा कि आप इस पैसे को हमें एक बार में नहीं 3 बार में दीजिए, यानी कि इंस्टॉलमेंट में दीजिए। हमने इसकी कीमत रख दी 30 रुपए, इसकी रख दी 40, और इसकी कीमत हमने रख दी 30 रुपए। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, इसका नाम हो जाएगा एप्लीकेशन, इसका नाम हो जाएगा अलॉटमेंट, ये हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें इसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो हमारी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो लगभग हर जगह सेम है, सिर्फ आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी। तो आप इस वाले पॉइंट को सबसे ज्यादा अच्छे से समझना, ताकि हमारे आगे के क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, फर्स्ट टाइम क्या होगा, हमने मार्केट में 10,000 शेयर्स रखे, लोग आए और उन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई करा। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा? बच्चे उन्होंने अप्लाई करा है 10,000 शेयर्स के लिए। जब उन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई करा तो 30 रुपए के हिसाब से मेरे अकाउंट में पैसे उन्होंने डिपॉजिट करा दिए। और जब मेरे अकाउंट में पैसा आएगा तो उसके लिए मैं क्या जर्नल एंट्री पास करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। 2, किस नाम से? लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो हम इसका नाम क्या रख देते हैं? 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
अमाउंट कितना आ जाएगा, लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है। बच्चे जितना भी शेयर्स के लिए लोग अप्लाई करेंगे उतने शेयर पे हमें पैसा मिलेगा, कितने के हिसाब से, जो भी एप्लीकेशन अमाउंट होगा उस पे। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 लाख। एक पॉइंट समझने की आप कोशिश करना कि ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा अभी हमें मिला है, हमने अभी किसी को ऑनर नहीं बनाया है, सिर्फ बैंक अकाउंट हमारा बढ़ गया है। और वो किस नाम से बढ़ गया है, शेयर एप्लीकेशन। लोगों ने सिर्फ अप्लाई करा है। इस पॉइंट को समझना, अभी मैंने किसी को मालिक नहीं बनाया है, मैंने किसी को शेयर दिया नहीं है, अभी सिर्फ लोगों ने अप्लाई करा है। जब मैं लोगों को शेयर्स दूंगा तो उसके लिए मैं क्या एंट्री पास करूंगा, ये जो शेयर एप्लीकेशन है इसको तो अब मैं उल्टा कर दूंगा, क्योंकि ये जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म लोगों ने भरा है ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। मैं इसको कर दूंगा रिवर्स, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको मैंने रिवर्स करा और इस सारे पैसे को कहां पे ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट मालिक का अकाउंट होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 3 लाख। 3 लाख ये हो गई हमारी एक एंट्री कंप्लीट। कौन सी एंट्री कंप्लीट हो गई, ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री हो गई कंप्लीट। बच्चे एक बात याद रखना, इंस्टॉलमेंट के केस में, किस केस में, इंस्टॉलमेंट के केस में जो पहली एंट्री होती है वो होती है बीटी की, सॉरी। इसके बाद जितनी भी एंट्री बनेगी वो सब हमारी टीबी की होगी। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम हमने शेयर्स मार्केट में रखे हैं, जब फर्स्ट टाइम हम शेयर्स को बेचते हैं, तो हमें नहीं पता कि हमारी कंपनी के शेयर्स कौन खरीदना चाहता है और कौन नहीं खरीदना चाहता है। ठीक है, तो लोग खुद आते हैं और अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए। और लोग जब पहले ही मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा देते हैं तो मैं एंट्री पास करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले मैंने बैंक की एंट्री पास करी। अब मुझे पता है कि किस किस ने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और वो शेयर्स मैं उनके नाम से चढ़ा देता हूं। तो देखो मैंने कैपिटल अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया, पहले बैंक और देन ट्रांसफर। और बच्चे जब एक बार ये पैसा हमें मिल जाता है तो अब हमें पता है कि हमारी कंपनी के शेयर किस किस के पास है, और जिसके भी पास हमारी कंपनी के शेयर्स होते हैं अब हम सीधे सीधे उनके कैपिटल अकाउंट में पैसे को क्रेडिट कर देते हैं। इस पॉइंट को अच्छे से समझना, क्योंकि फोरफीचर के टाइम पे इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करूंगा और याद दिलाऊंगा आपको ये क्लास। क्या कि बच्चे पहली एंट्री बीटी की, उसके बाद हम पहले ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, हमने जब सेकेंड एंट्री पास करी तो हमने एंट्री पास कर दी क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने पहले ही कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, अभी मिला नहीं है, हमने पहले ही उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, उनको हमने मालिक बना दिया। कितने से, 40 रुपए से। कितने शेयर्स पे, 10,000 पे 40 के हिसाब से हमने 4 लाख के लिए फिर से उन लोगों को मालिक बना दिया। मैंने पहले पैसा ट्रांसफर कर दिया, अब मुझे पैसा मिलेगा, अब मैं बैंक की एंट्री पास करूंगा। जब लोग मुझे पैसा देते हैं तो उसकी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना, 4 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, आई होप कि आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। ये जर्नल एंट्रीज एक बार आपको याद करनी होगी, उसके बाद ये जो जर्नल एंट्री है सेम, हर जगह सेम एंट्री पास होती है। देखिए अगली कॉल पे मैं सिर्फ शेयर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर्ड यूज करूंगा, बाकी सब बिल्कुल सेम होगा। मैंने अब क्या करा था, पहले हमें एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का मिल गया, अब हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। चलिए इसकी एंट्री पास करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 10,000 शेयर्स पे कितने के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख। 3 लाख जब लोग हमें पैसा देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 3 लाख 3 लाख। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर मार्केट में हम शेयर्स को इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट पे तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। मैंने अभी सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया है, ऐसे हम कई सारे एग्जांपल करने वाले हैं। कैसे, अभी मैंने लिया है फुल्ली सब्सक्राइब का, फिर करेंगे अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, फिर प्रीमियम की कंडीशन में तीनों पॉइंट्स को करते हैं। ठीक है, चलिए आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं दूसरा एग्जाम्पल।
चलिए बेटा मैं इसको रब कर देता हूं। एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं, समझना आप लोग अच्छे से। अगर मान लीजिए मैंने मार्केट में इशू करे हैं कितने 10,000, लेकिन लोगों ने अप्लाई करा है सिर्फ और सिर्फ 9,000 शेयर्स के लिए। फेस वैल्यू फिर से हम 100 मान के चल लेते हैं। 100 को हम फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1, 2 एंड 3। कितना मान लेते हैं 40, 50 एंड 10। यहां पे कितना आ गया एप्लीकेशन। आपको पता है अच्छे से ये क्या होता है अलॉटमेंट, ये होता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, आगे पॉइंट समझना भाई। फर्स्ट टाइम इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना बच्चे। इशू का मतलब होता है कि जो मेरी कंपनी है वो कितने शेयर मार्केट में बेचने जा रही है। मेरी कंपनी मार्केट में 10,000 शेयर्स बेचना चाहती है, लेकिन सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि लोगों ने कितना शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, वो कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। खरीदा नहीं है, वो कितना खरीदना चाहते हैं। भाई लोग तो खाली 9,000 खरीदना चाहते हैं, तो क्या मैं जबरदस्ती 10,000 किसी को बेच सकता हूं? नहीं, मैं नहीं बेच सकता। यानी कि जब अब हम पहली एंट्री पास करेंगे, वो एंट्री कैसे पास होगी समझना। सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आ जाएगा बच्चे सुनना, लोगों ने 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है और 9,000 शेयर्स पे 40 रुपए के हिसाब से मुझे कितने पैसे दिए हैं 3,60,000। इस पॉइंट को गलत मत करना, ठीक है। मैं भले ही 10,000 बेचना चाहता हूं, लेकिन लोगों ने 9,000 के लिए अप्लाई करा और जितने के लिए अप्लाई करेंगे उतने ही शेयर पे मेरे अकाउंट में पैसा आएगा एप्लीकेशन अमाउंट, यानी कि 40 के हिसाब से 9,000 इंटू 40, 9,000 इंटू 40 कितना आ जाएगा 3,60,000। इसकी दूसरी एंट्री भाई, अब जिसने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरा है इन सबको मैं मालिक बना दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई शेयर तो कम ही बिके हैं, ज्यादा बिकते तो मेरे को सोचना पड़ता किसको मालिक बनाऊं और किसको मालिक ना बनाऊं, लेकिन कम बिके हैं तो पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे शेयर कैपिटल में डाल देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा 3,60,000, 3,60,000। बच्चे ये फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई कंप्लीट। सेकंड आती है अलॉटमेंट की। भाई मैंने मार्केट में 10,000 बेचना चाहता था, लेकिन लोगों ने खाली 9,000 के लिए अप्लाई करा है। लोगों ने पैसा दिया और मैंने उनको मालिक बना दिया। अब जब मैं लोगों के पास जाऊंगा उनसे पैसा मांगने के लिए, तो मैं कितने शेयर पे पैसा मांगूंगा? ओनली 9,000। क्यों? क्योंकि इतनों ने ही शेयर्स खरीदा है। अगली एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने लोगों को मालिक बना दिया, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितना? 9,000 शेयर्स पे 50 के हिसाब से, 9,000 पे 50 के हिसाब से 45, 4,50,000। मुझे लोगों ने पैसा दे दिया और जब मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा 4,50,000 और 4,50,000। आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोगों से फाइनल कॉल के पैसे मांगेंगे। फाइनल कॉल की कीमत कितनी है 10 रुपए। 9,000 पे 10 के हिसाब से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 9,000 इंटू 10, यानी कितना 90,000 एंड 90,000। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चे? नेक्स्ट आ जाएगा हमें पैसा मिल जाएगा, तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 90,000 एंड 90,000। ये क्वेश्चन हो गया डन। आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो, नोट कर सकते हो। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए मैंने मार्केट में इशू करे हैं, बच्चे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये, बहुत अच्छे से समझना इसको। मैंने मार्केट में इशू करे हैं 10,000 शेयर्स।
लोगों ने अप्लाई करा है कितने के लिए? 12,000 के लिए। फेस वैल्यू है हमारी कितनी? 100, और इसको हमने इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए हो गया हमारा कितना? 40, ये हो गया 30 एंड ये हो गया 30। इसका नाम है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब आगे पॉइंट को आप समझना, बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। मैंने मार्केट में 10,000 शेयर्स रखे हैं बेचने के लिए, लेकिन लोगों ने अप्लाई करा है, लोगों ने खरीदा नहीं है। लोग कैसे खरीद सकते हैं? वो तो खाली अप्लाई कर सकते हैं। मेरे बैंक अकाउंट में जाएंगे, प्रोस्पेक्टस लेंगे, एप्लीकेशन लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं। शेयर को देना और ना देना ये तो मेरे हाथ में डिपेंड करता है। ठीक है, तो लोगों ने अप्लाई करा है 12,000 के लिए, और जब उन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई करा तो उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया 12,000 शेयर्स पे 40 रुपए के हिसाब से। ठीक है, पॉइंट समझना। पहली एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? लोगों ने 12,000 के लिए अप्लाई करा है और उन्होंने 40 रुपए के हिसाब से मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा दिए। कितना? 4,80,000, 4,80,000। सेकेंड थिंग, अब आप प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर मेरे पास 10,000 शेयर है तो क्या मैं 12,000 शेयर बेच सकता हूं? नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं मैक्सिमम कितने शेयर बेच सकता हूं? 10,000। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? सबसे पहले ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से जो मेरे अकाउंट में पैसा आया है, ये पूरे डब्बे को, इसको हमें क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 4,80,000 से। इस पूरे डब्बे को हम खाली करते हैं, जितने से क्रेडिट हमेशा उतने से डेबिट। 2 बच्चे, 2 में क्या आ जाएगा? 2 में आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? एक बात याद रखना, कैपिटल में कभी भी हमारा इशूड से ज्यादा आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास शेयर्स इससे ज्यादा है ही नहीं। तो हम यहां पे लिखेंगे 10,000 शेयर्स पे ही लोगों ने भले ही 12 के लिए अप्लाई करा, लेकिन हम 10 से ज्यादा किसी को मालिक बना ही नहीं सकते। 10,000 शेयर्स पे मालिक बनाएंगे 40 रुपए के हिसाब से। टोटल अमाउंट आ जाएगा कितना? 4 लाख। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, लोगों ने 12,000 के लिए अप्लाई करा। बहुत प्रैक्टिकली समझना इस पॉइंट को। हमने जब लमसम पढ़ा था तो लमसम में हमने देखा था कि अगर 10,000 शेयर्स मार्केट में रखे और लोगों ने 12,000 के लिए अप्लाई करा तो 2,000 शेयर के पैसे को हम रिटर्न कर देते थे। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में हम रिटर्न का केस नहीं लेकर आएंगे। ऐसा क्यों है? पॉइंट समझना बच्चे। लमसम में हमने लोगों से कहा था कि सारा पैसा एक बार में दे दो। जब हमने सारा पैसा एक बार में ले लिया तो हमारे पास अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा। सारा पैसा हर बंदे का हमारे पास मिल चुका है और पूरे 10,000 शेयर पे, तो एक्सेस अमाउंट हमें रिटर्न करना पड़ता था। अब इस पॉइंट को यहां पे समझना तो आपको लॉजिक क्लियर होगा। मैंने लोगों से कहा है 10,000 शेयर्स पे सिर्फ 40 रुपए के हिसाब से पैसे दो। जो फेस वैल्यू है 100, मैंने पैसे कितने मांगे हैं? 40। बात समझ में आई? तो जब लोग 40 के हिसाब से मुझे पैसे देते हैं, भले ही वो ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर दें, तो भी मैं उनके पैसे को जनरली वापस नहीं करता। मैं क्या करता हूं कि जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको मैं अपने पास रख लेता हूं एडवांस के तौर पे। कौन सा एडवांस? तो भाई जिसने अभी 40 दिए हैं, अभी उसको आगे भी तो पैसे देने हैं ना। तो मैं क्या करता हूं कि उसका पैसे को रिटर्न नहीं करूंगा, उसको अपने पास ही रख लूंगा और उसको मैं अगली कॉल पर एडजस्ट कर दूंगा। समझना भाई, जब लोगों ने 12,000 के लिए अप्लाई करा तो 40 के हिसाब से 4,80,000 रुपए मुझे दिए। लेकिन मैंने क्या कहा? नहीं, आपने भले ही 4,80,000 रुपए मुझे दिए हैं, लेकिन मैं 4 लाख से ज्यादा नहीं रख सकता। 4 लाख ही मैं आपके शेयर कैपिटल में डालूंगा। फिर मैंने देखा कि भाई उन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा डिमांड करी है। कैसे? ये पॉइंट कैसे आया? भाई उन्होंने डिमांड करी 12,000, मेरे पास शेयर है 10,000, तो कितने एक्स्ट्रा शेयर्स की डिमांड आ गई है? 2,000। और 2,000 शेयर्स पे 40 रुपए के हिसाब से मुझे 80,000 रुपए मिले हैं। अब इस 80,000 को मैं क्या करूंगा? इसे रिटर्न ना करके मैं इसे अपने पास एडवांस के तौर पे रख लूंगा और इसको मैं अगली कॉल पर एडजस्ट कर दूंगा।
इस पॉइंट को आपको बस समझना है। अच्छा सर एक बात बताओ, तो कोई कितना भी एडवांस हमको दे देगा, बहुत ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर देगा, तो क्या सारा का सारा पैसा हम एडवांस के तौर पे रख सकते हैं? नहीं, इसके लिए भी कंडीशन है कि आप मैक्सिमम कितना एडवांस रख सकते हो। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि आप मैक्सिमम कितना एडवांस रख सकते हो। इसके लिए भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, मैं आपको अभी वो समझाता हूं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देखो अगली कॉल के ऊपर मैंने ये 80,000 रुपए जो है वो मैंने अगली कॉल पर चढ़ा दिए। अब मैं आपको पॉइंट बताता हूं कि जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको हमें एडजस्ट कैसे करना होता है। एक पॉइंट समझना बच्चे, पॉइंट ये समझना कि आपको जो 80,000 रुपए एडवांस में मिला है, ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं 2 मिनट के लिए साइड में कर देता हूं। यहां पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पॉइंट समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको एक ट्यूशन पढ़ना है। आपने मुझे कांटेक्ट करा कि आपने मुझे कॉल करा और आपने कहा कि सर हमें ना ट्यूशन पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, आप आ जाइए मेरे से ट्यूशन पढ़ लीजिए। फिर आपने मेरे से कहा अच्छा सर एक बात बताइए, आप फीस कितनी लेते हैं? तो बच्चे मैंने आपसे कहा कि बच्चे मैं फीस लेता हूं 1500 पर मंथ, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर, सिर्फ 2 महीने बचे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, हमें सिर्फ 2 महीने का ट्यूशन पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे 1500 पर मंथ के हिसाब से फीस लूंगा। आपने कहा ठीक है, आप मेरे पास आए और आपने 2 दिन ट्यूशन पढ़ा, आपको अच्छा लगा, अब आपने मुझे दी फीस। आपको फीस कितनी देनी थी? आपको 1 महीने की 1500 रुपए फीस देनी थी। आपने 2000 का नोट निकाला और वो नोट मुझे दिया। उस 2000 का नोट जब आपने मुझे दिया तो बच्चे उसके अंदर 1500 रुपए तो मुझे फीस काटनी थी, लेकिन 500 रुपए और 500 रुपए मुझे आपको रिटर्न करने थे। लेकिन मेरे पास चेंज अमाउंट नहीं था, मेरे पास चेंज नहीं था, तो मैंने कह दिया आपसे कि बेटा एक काम करता हूं, इस पैसे को मैं एडवांस के तौर पे रख लेता हूं और इसे मैं नेक्स्ट मंथ जो है एडजस्ट कर लूंगा। क्या? नेक्स्ट मंथ मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। आप कहोगे ठीक है सर, अगले महीने की फीस है मेरी कितनी? 1500, 1500 रुपए इस महीने की, 1500 रुपए अगले महीने की। तो अगले महीने 1500 में से हम 500 रुपए काट के आपको सिर्फ 1000 रुपीज दे देंगे। आई होप कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। अभी मैं इस पूरे एग्जाम्पल को चेंज करने वाला हूं। अब दूसरा एग्जाम्पल आप इस पॉइंट के साथ समझना, ठीक है। आपको नोट करना है, आप नोट कर लो और मैं अब दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। अब वो पॉइंट आप समझने की कोशिश करना। इसको मैं कर देता हूं रब। बच्चे दूसरा एग्जाम्पल समझना। आप मेरे पास है अकाउंट्स पढ़ने के लिए और आप मेरे किसी फ्रेंड के पास गए या फिर मान लीजिए आप किसी दूसरे टीचर के पास गए। आपने कहा कि आपको मैथ्स का ट्यूशन पढ़ना है। आपने कहा मैथ्स का ट्यूशन पढ़ना है, तो सर ने कहा कि ठीक है मैं मैथ्स का ट्यूशन पढ़ाता हूं। आपने मैथ्स के टीचर से बात करी तो आपने मैथ्स के टीचर से कहा सर आपकी फीस कितनी है, आप मंथली फीस कितना चार्ज करते हैं? तो मैथ्स के टीचर ने कहा कि मैं मंथली फीस जो है 800 रुपए में चार्ज करता हूं, 1 महीने की फीस। आपने कहा ठीक है सर, हमें 2 महीने का ट्यूशन पढ़ना है, 2 महीने के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन है, आप 2 महीने हमें ट्यूशन पढ़ा दीजिए। सर ने कहा ठीक है, मुझे 1 महीने की फीस मेरी जो है वो है 800, आप मेरे से 2 मंथ्स जो है आप ट्यूशन ले लीजिए, ठीक है। आप गए, 3-4 दिन आपने ट्यूशन पढ़ा, आपको ट्यूशन काफी अच्छा लगा, मतलब आपको सर का पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपने ट्यूशन कंटिन्यू करा। फिर आप फीस लेकर जाते हैं, फिर से आपने 2000 का नोट जो है वो सर को दिया। सर की फीस कितनी थी? सर की फीस थी 800 पर मंथ, 800 रुपए महीने की। सर के पास चेंज नहीं थे, सर ने 800 रुपए काटे और जो बाकी का पैसा पड़ा था उन्होंने कहा बच्चे हम इसको एडवांस के तौर पे रख लेते हैं, मैं इसको अगले महीने में एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। सर ने क्या कहा कि ये 1200 रुपए मैं एडवांस रख लेता हूं, अगले महीने में एडजस्ट कर लूंगा। तो क्या आपको इसके अंदर कुछ गलत या सही लगा? आप तुरंत क्या कहोगे? सर हमें सिर्फ 2 महीने का ट्यूशन पढ़ना है, 1 महीने की फीस दे दी और अगले महीने की फीस है 800 रुपए, तो आप 1200 रुपए कैसे एडवांस रख सकते हो? आप 800 काटो और बाकी के 400 जो हैं वो हमको रिटर्न कर दो। क्या? वो हमको रिटर्न कर दो। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। बच्चे ये 2 एग्जाम्पल समझ में आए, वही 2 एग्जाम्पल आपको यहां पे भी लगाने हैं। कैसे? पॉइंट समझना।
बच्चे आपने मेरे से कितने शेयर्स मांगे? 12,000 मांगे। मैं इस पॉइंट को इधर ही करके दिखा देता हूं आपको, समझना आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकली। आपने मेरे से 12,000 शेयर्स मांगे और जब 12,000 शेयर्स मांगे तो 40 रुपए के हिसाब से आपने मुझे कितने रुपए दे दिए? 4,80,000 रुपए दिए। मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास 12,000 शेयर्स नहीं है, मेरे पास खाली 10,000 शेयर्स हैं, तो मैंने 10,000 शेयर्स पे 40 रुपए के हिसाब से जो एप्लीकेशन मनी थी वो पैसा मैंने काटा, कितना? 4 लाख रुपए। और जो आपका एडवांस आया था 80,000, मैंने कहा मैं इसे एडवांस के तौर पे रख लेता हूं। तो एक बात बताओ, क्या आप यहां पे चेक नहीं करोगे कि अगली बार का एडवांस बनता कितना है, मतलब अगली बार का ड्यू अमाउंट बनता कितना है? याद करो फिर से, पहले एग्जांपल में जब अकाउंट्स का ट्यूशन पढ़ने आए थे तो मैंने 1,500 रुपए बोला था, उस समय भी आपने चेक करा था कि ठीक है 500 रुपए एडवांस जा रहे हैं। दूसरी बार जब आप मैथ्स का ट्यूशन पढ़ने आए थे तो उस टाइम पे भी आपने कैलकुलेट करा था कि अगली बार का अगर हम एडवांस दे रहे हैं तो खाली 800 रुपए बनता है, 400 रुपए रिटर्न लेने हैं। ठीक उसी तरीके से आपको यहां पे भी चेक करना है कि भाई टोटल कितने शेयर्स हैं? 10,000। 10,000 शेयर्स पे अगली बार की कीमत कितनी होगी? 30 रुपए के हिसाब से, यानी कि 10,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से कितना बन जाएगा? 3 लाख रुपए बनेगा। तो क्या 3 लाख रुपए के अगेंस्ट में 80,000 रुपए एडवांस रखा जा सकता है? मुझे अगली बार आपसे कितना पैसा चाहिए? या फिर ऐसे समझ लो कि अगली बार हम जब पब्लिक से पैसा लेना होगा तो कितना पैसा लेना होगा? 10,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए लेने होंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में एडवांस कितना रखा है? 80,000। तो क्या 3 लाख के अगेंस्ट में हम 80,000 रुपए एडवांस में रख सकते हैं? हां जी, बिल्कुल रख सकते हैं। 80,000 एडवांस, हम मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक एडवांस रख सकते हैं। अगली बार के 3 लाख बनेंगे, 3 लाख तक एडवांस रख सकते हैं, उससे ज्यादा एडवांस नहीं रख सकते। बात समझें, जैसे मैथ्स के कोचिंग में हुआ था, क्या सर ने आपसे 1,200 रुपए पूरा का पूरा एडवांस रखा? नहीं, उनको 400 रुपए रिटर्न करने पड़ गए थे। ठीक उसी तरीके से आपको यहां पे ये चेक करना है कि 3 लाख के अगेंस्ट में 80,000 रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? हां जी, हम रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जितना भी पैसा हम एडवांस के तौर पे रख रहे हैं वो सारा का सारा कहां पहुंच जाएगा? अगली कॉल अलॉटमेंट पे पहुंच जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैंने इस पॉइंट को इतना स्ट्रेच इसलिए करा है क्योंकि अगली क्वेश्चन में मेरे को आपको एक पॉइंट समझाना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं सेम उठाऊंगा, खाली यहां पे कुछ चीजें मैं चेंज करने वाला हूं, वो भी ओवर सब्सक्रिप्शन का ही केस होगा। ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन है, वो भी, लेकिन दोनों ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन उसकी बहुत डिफरेंट होगी, समझना भाई। अब हम अगली कॉल मांगेंगे। अगली कॉल कीमत क्या है? अलॉटमेंट। बच्चे जब हम अलॉटमेंट के पैसे मांगे तो एंट्री पूरी की पूरी हम पास करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे जब हम ड्यू करते हैं, ड्यू का मतलब होता है बकाया करते हैं, तो वो पूरा का पूरा करेंगे। कितना? 10,000 शेयर्स पे 10,000 शेयर्स पे 30 के हिसाब से 10,000 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 3 लाख एंड 3 लाख। ये पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा। मैंने लोगों से कहा देखो मैंने तुम्हारे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 3 लाख रुपए से, अब निकालो 3 लाख रुपए निकालो। तो क्या लोग मुझे 3 लाख रुपए देंगे? नहीं, लोग मुझे 3 लाख रुपए नहीं देंगे। कितना देंगे? सर 3 लाख में से 80,000 तो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, लोग मुझे 2,20,000 रुपए देंगे। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा बच्चे? 2,20,000 2,20,000। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई थी। ये कहानी बताने का एक और रीजन है कि अगला क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, उसके अंदर मेन पॉइंट आपको समझ में आएगा। अब करते हैं हम लास्ट एंट्री पास। लास्ट एंट्री कौन सी है हमारी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो अब हम एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा बच्चे? बच्चे इसके अंदर अमाउंट आ जाएगा 10,000 शेयर्स पे 30 के हिसाब से, यानी कि 3 लाख और 3 लाख। नेक्स्ट जब हमें पैसा मिल जाएगा तो हम एंट्री क्या पास कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 3 लाख हमको मिल जाएगा डेबिट और 3 लाख रुपए यहां आ जाएगा। 30 रुपए की कॉल मनी है। ठीक है,
आप ये क्वेश्चन नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको इससे एक काफी अच्छा क्वेश्चन कराता हूं जो कि इसी क्वेश्चन की तरह है, लेकिन उसके अंदर कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना बच्चे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। इशू, अगर मैंने मान लीजिए मार्केट में इशू करे हैं 10,000, लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है 16,000 के लिए, ठीक है। फेस वैल्यू है हमारी कितनी, सेम 100, और हमने ये पैसा लिया कैसे है, वो पैसा हमने कुछ इस तरीके से लिया है, यहां पे आ गया 50, यहां पे आ गया 30, यहां पे आ गया 20, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसको चेंज कर देते हैं बच्चे, यहां लिख देता हूं मैं 20, यहां पे लिख देता हूं मैं 30। इसकी कीमत, इसका नाम क्या है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब यहीं पे हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया, इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। तेजी से करेंगे क्वेश्चन, आप तेजी से समझने की कोशिश करना बच्चे। सबसे पहली एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर, 10,000 शेयर्स हमने मार्केट में रखे हैं, लोगों ने अप्लाई करा है 16 के लिए, तो लोगों ने जब 16 के लिए अप्लाई करा होगा तो 16,000 शेयर्स के पैसे मेरे अकाउंट में उन्होंने डाले होंगे 50 रुपए के हिसाब से। कितना बच्चे, 8 लाख, 8 लाख। दूसरा क्या आ जाएगा सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इस पूरे डब्बे को हमें खाली करना होता है, जो शेयर एप्लीकेशन का डब्बा है, कितना, 8 लाख रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक। और दूसरा हो गया ट्रांसफर की एंट्री, कितना आ जाएगा सर, कैपिटल अकाउंट में जितने हमारे पास शेयर हैं इसको हम कभी एक्सीड नहीं कर सकते, इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। तो 10,000 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से सर यहां पे आ जाएगा 5 लाख रुपए। सर इसका अगला शेयर अलॉटमेंट पे डाल दो पूरा का पूरा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा, 8 में से 5 जाएंगे 3। बच्चे कुछ बच्चे ये लॉजिक लगाते हैं, आपको नहीं लगाना, आप उन बच्चों में से नहीं है तो आप नहीं लगाएंगे ये लॉजिक, ठीक है। आप कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको अभी बताया था ना सर, लोगों ने 16,000 के लिए अप्लाई करा था और 16,000 पे 50 के हिसाब से उन्होंने हमें 8 लाख रुपए दिए, ठीक है। जब उन्होंने हमें 8 लाख रुपए दिए तो हमने उन्हें कहा कि हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं और खाली 50 रुपए के हिसाब से हम 5 लाख रुपए रख सकते हैं, और देखो हमने रखा भी। और जब इसको माइनस करेंगे सर 3 लाख रुपए हमारे पास एडवांस आ गया। तो बच्चे क्या जितना एडवांस आया है सारा का सारा हम रख सकते हैं? नहीं सर, हम पहले चेक करेंगे कि 10,000 शेयर्स पे अगली कॉल की कीमत है कितनी, 20 रुपए। 10,000 शेयर्स पे अगली कॉल की कीमत है 20 रुपए, यानी अगली बार हमें लेना है सिर्फ कितना है, 2 लाख रुपए लेने हैं। तो 2 लाख के अगेंस्ट में क्या 3 लाख एडवांस रखा जा सकता है? फिर से समझना, याद है मैथ्स का ट्यूशन, मैथ्स के ट्यूशन की फीस कितनी थी, 800 रुपए। आपने नोट कितने का दिया था, 2,000 रुपए का दिया था। सर ने क्या कहा था आपसे कि बच्चे चेंज नहीं है, मैं पूरा एडवांस रख लेता हूं। तो आपने क्या कहा था कि सर पूरा एडवांस कैसे रख सकते हो, इस महीने के 800 और अगले महीने के 800, 1600 ही तो हुए, 400 तो रिटर्न करो। बच्चे यहां पे भी आओ, आप क्या कहोगे, आपने 16 के लिए अप्लाई करा तो आप कहोगे कि 10,000 पे एप्लीकेशन बनते हैं, 50 के हिसाब से 5 लाख, और 10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट की कीमत बनती है 20 के हिसाब से 2 लाख। तो 5 ये हो गए, 2 ही को टोटल 7 लाख ही तो हुए। 1 लाख रुपए आप कैसे एडवांस रख सकते हो? आपका क्वेश्चन होगा ये, बात समझ में? तो सर अब इस 1 लाख का क्या करेंगे? बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, बच्चे यहां पे जितना भी हमको एडवांस पैसा मिलता है उसको हम कहां एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पे। पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना। इसका एडवांस यहां पे लेके जाते हैं, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा एक्सेस हो तो क्या करेंगे, क्या उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चढ़ा दे? याद रखना नहीं,
आप इसका एडवांस यहां चढ़ाओ, लेकिन अगर इसको भी एक्सीड कर जाता है, जैसे कि इस सिचुएशन में है, कितने रुपए से, 3 में से 2 तो एडजस्ट हो गए, अभी भी कितना बच गया, 1 लाख बच गया। तो इस 1 लाख को हमें क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। फिर से सुनो, अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो भाई। इसका एडवांस पैसा हम अलॉटमेंट पे चढ़ा देते हैं, लेकिन इसका एडवांस अलॉटमेंट को देने के बाद फिर से बच जाए, कुछ और रिमेनिंग अमाउंट हो, तो उसको हम कभी भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं चढ़ाते हैं, उस पैसे को हम रिटर्न कर देंगे। सर कभी भी नहीं चढ़ाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं बच्चे, याद रखना, अजम्पशन होती है, अजम्पशन होती है कि इसका पैसा यहां पे चढ़ाओ। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है तो भी इसका पैसा यहां पे चढ़ा दो, क्वेश्चन में लिखा है कि इसका पैसा यहां पे चढ़ाओ तो भी आपका इसका एडवांस यहां पे ले जाके एडजस्ट करोगे। ठीक है, लेकिन यहां तक नहीं लाओगे। लेकिन क्वेश्चन में कई बार स्पेसिफिकली मेंशन कर देता है, क्वेश्चन में कई बार वो स्पेसिफाई कर देगा कि एप्लीकेशन का एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट पे ले जाओ, और अगर उससे भी ज्यादा कुछ एक्सेस है तो आप उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चढ़ाओ। तो उस कंडीशन में आपको वो पैसा यहां पे चढ़ाना होगा। ठीक है, कब चढ़ाना होगा? जब बुक के अंदर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाए कि एप्लीकेशन का एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट, और उसको भी अगर कुछ एक्सीड कर गया तो उसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चढ़ाओ, तब तो हम यहां पर आएंगे, अदरवाइज हम यहां पर नहीं आएंगे। आई होप कि आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम उसका भी कर लेंगे अभी डिस्कस। ठीक है, फिलहाल हम क्या मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन साइलेंट है, और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना होता है, चाहे क्वेश्चन साइलेंट हो तो उसके अकॉर्डिंगली हमें करना होता है इसका एक्सेस अमाउंट यहां पे, और उसको भी कुछ एक्सीड कर गया, जैसे कि यहां पे है 1 लाख रुपए, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे इस पैसे को। ठीक है, चलिए करते हैं। भाई शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, 3 लाख आएगा? नहीं, 3 लाख तो हम रख ही नहीं सकते एडवांस में, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट की जो टोटल कीमत बनती है वो टोटल कीमत ही हमारी सिर्फ 2 लाख रुपए की बन रही है, तो हम खाली 2 लाख रुपए ही रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई 8 लाख से डेबिट करा है और 7 से क्रेडिट हो गया। हाँ, 1 लाख रुपए हम रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न करने के लिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। अच्छा, डेबिट नहीं क्रेडिट आ गई है ना? कितना, 1 लाख। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, एक जर्नल एंट्री हमारी हो गई फिनिश। अच्छा, अगली एंट्री पे आते हैं, बहुत अच्छी एंट्री है, अगली भी सुनना ध्यान से आप लोग। भाई अगली एंट्री बनती है अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बच्चे? सर 10,000 शेयर्स पे अगली कॉल की कीमत है 2 रुपए के हिसाब से, 10,000 शेयर्स पे 2 नहीं 20 के हिसाब से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, अब क्या हम इसकी अगली एंट्री पास करेंगे? हाँ, इसकी अगली एंट्री क्या होती है? सर अभी तो हमने लोगों को मालिक बनाया है, अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में यहां पे एंट्री पास कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? सर 2 लाख हमने मांगे हैं, जिसमें से हम माइनस कर देते हैं जितना हमें एडवांस मिल चुका है, और हमें एडवांस तो पूरा का पूरा 2 लाख मिल चुका है। इट मींस कि हमें ये एंट्री पास करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जरूरत होती अगर हमें पूरा पैसा एडवांस में नहीं मिला होता, तब हमें जरूरत पड़ती। जब पूरा पैसा ऑलरेडी एडवांस में मिल चुका है तो अब बैंक की एंट्री तो होगी नहीं, हम खाली ड्यू की एंट्री पास करेंगे, इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। आपको यहां पे लिखने की भी कोई नीड नहीं है। अब हम करेंगे लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री क्या है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे कितना अमाउंट आ जाएगा? 10,000 शेयर पे 30 के हिसाब से 3 लाख रुपए, 3 लाख, 3 लाख, और ये पैसा अब हमको मिल जाएगा। जब ये पैसा हमको मिलेगा तो एंट्री क्या पास कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 3 लाख और 3 लाख। बच्चे ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहीं पे फिनिश। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रीमियम वाले केसेस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर मैं कंडीशन डाल दूंगा कि इसका एक्सेस अमाउंट यहां लेकर जाओ, और इसका कुछ एक्सेस अमाउंट है तो उसको आपको कहां एडजस्ट करना है? यहां पे एडजस्ट करना है। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
मार्केट में इशू करे हैं 10,000 शेयर्स, सब्सक्राइब्ड हुए हैं कितने, लेट से सब्सक्राइब्ड हम मान लेते हैं 17,000, थोड़ा भारी पड़ेगा 17 का टेबल, 100 रुपीज, यहां पे रख लेते हैं 30, यहां पे रख लेते हैं 10 और यहां पे रख लेते हैं हम 70, 17 is 60। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आ जाएगा सर, लोगों ने, हम भले ही 10 बेचना चाहते हैं, लोगों ने 17,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है और 30 रुपए के हिसाब से हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 51, 5,10,000, 5,10,000। ठीक है, सेकंड क्या आता है सर, शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा होता है इसको हम पूरा का पूरा रिवर्स कर देते हैं 5,10,000 से, और यहां पे हम एंट्री डाल देते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में सर कभी भी हमारा इशूड को क्रॉस नहीं कर सकता है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 30 के हिसाब से कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 3 लाख रुपए। नेक्स्ट आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको हम अलॉटमेंट पे चढ़ाएंगे। चेक करते हैं अलॉटमेंट पे हम मैक्सिमम कितना पैसा चढ़ा सकते हैं। समझना, आप लोग अच्छे से समझना भाई, अलॉटमेंट पे हम चढ़ा सकते हैं 17 पे 30 के हिसाब से हमें कितना पैसा मिला है सर, 17,000 पे 30 के हिसाब से हमें 5,10,000 रुपए मिले हैं। आपने सिर्फ 10,000 शेयर्स अलॉट करे हैं और 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए आपने काट लिए। आपको कितना एडवांस मिल गया सर, 2,10,000 मिल गया। आप अगली कॉल पे कितना पैसा रिसीव कर रहे हो भाई, 2,10,000, ये क्या है, एडवांस रिसीव्ड। ठीक है, एडवांस रिसीव्ड है। और कंडीशन मैं आपको पहले ही बता देता हूं बच्चे, क्या है कंडीशन, ये है कि इसका एक्सेस अमाउंट यहां तो जाएगा ही, कहे या ना कहे, लेकिन इसको अगर एक्सीड कर जाता है, उससे भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, तो आपको यहां पे भी चढ़ाना है। बात समझे, इसका पैसा अगर इसको एक्सीड कर इसका एक्सेस अमाउंट अगर इसको एक्सीड कर जाए तो उस पैसे को आप यहां पे चढ़ा दोगे। ठीक है, समझना पॉइंट भाई। ये तो हमने एप्लीकेशन कर दिया, हम अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट देखते हैं। अलॉटमेंट ड्यू कितने की होगी सर, अगली बार हम लोगों से 10,000 शेयर्स पे पैसे मांगेंगे 10 रुपए के हिसाब से, जो कि बनता है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। 2/10 में से सर हम 1 लाख अगर सेटल्ड भी कर दें और ये निल हो जाए तो भी इसमें से अभी हमारे पास बच गया 2/10 में से अगर 1 लाख चला जाएगा तो 1,10,000 अभी हमारे पास बच गया है। इसको हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा आएगा। 10,000 शेयर पे 60 के हिसाब से कितना, 10,000 इंटू 60, इसकी टोटल कीमत बनेगी 6 लाख। 6 लाख में से 1,10,000 हमें एडवांस रिसीव हो रहा है। क्या हम इसे कर सकते हैं? हाँ जी, आप इसको रिसीव कर सकते हो। अलॉटमेंट में कितना एडवांस हमको रिसीव हो रहा है? 1 लाख का, क्योंकि 1 लाख का डी हुआ और मैक्सिमम हम एडवांस भी 1 लाख ही रख सकते हैं। तो बच्चे यहां जाएगा 1 लाख टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चे? सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से 1,10,000 हमें एडवांस रिसीव हुए हैं। अब आप इसको टोटल कर लो, आपका ये मैच कर जाएगा। नेक्स्ट एंट्री आती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बच्चे? सर शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा हमारा 10,000 पे 10 के हिसाब से 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। अब इसकी रिसीव की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 1 लाख में से 1 लाख एडवांस हो गया, तो अगली एंट्री पास करने की कोई नीड नहीं है। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था आपको। अब हम सीधे कौन सी एंट्री पास करेंगे? अब हम करेंगे सीधे फाइनल कॉल की एंट्री पास। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे कितना अमाउंट आ जाएगा? सर 10,000 पे 60 के हिसाब से, 10,000 पे 60 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 6 लाख आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। और बच्चे जब बैंक अकाउंट में हमें रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आएगा सर? 6 लाख में से ना हमें 1/10 ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमें खाली 4,90,000 ही मिलेगा, 4,90,000 ही मिलेगा। एंड क्वेश्चन एंड। ठीक है बेटा, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो मैंने आपको केसेस कराए हैं, ये सारे केसेस मैं रिपीट कराऊंगा, लेकिन वहां पे प्रीमियम के अमाउंट के साथ में कराऊंगा। आज मैंने खाली प्रीमियम का कराया है। फिर उसकी अगली क्लास में हम क्या करेंगे? उसकी अगली क्लास में हम करेंगे फॉरफिट का एक आधे केस देखेंगे। फॉरफिट के नहीं, सॉरी, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर की भी मैं आपको एंट्री बता दूंगा। अगर कोई पर्सन पैसे नहीं देता है तो हम उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।